बवासीर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? यह हमारे पाचन से संबंधित समस्या है, यह हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है। तो अगर आपको इसको सही करना है तो आपको इसके कारणों को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि यह बीमारी किस वजह से होती है। आपको यह समझना होगा कि इस बीमारी में आपको क्या नहीं खाना है। अगर इन सब बातों को आप सही से समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप बवासीर की बीमारी को सही कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मरीज बवासीर की समस्या लेकर आते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 बार इसका ऑपरेशन भी करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बवासीर की बीमारी इन्हें बार बार हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें इन्हें नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी फूड खाते हैं जिन्हें इनको नहीं खाना चाहिए। इनको अपने खान पान में बदलाव करना होता है जो ये बिल्कुल नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बवासीर की बीमारी में नहीं खाना चाहिए और ये वही चीज बार बार खाते हैं। दोस्तों, बवासीर का इलाज आपके अपने हाथों में है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको बवासीर की बीमारी में नहीं खाना। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करता है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो डाइजेशन है वो क्या होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो हमारे पेट में ब्रेक होता है, टूटता है, और उनमें से जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी पोषक तत्व हैं, वह पोषक तत्व हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचे हुए पार्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक सामान्य डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें सामान्य तौर पे 24 से लेकर 72 घंटे तक लग सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से ये जो प्रक्रिया है ये काफी स्लो हो जाती है, खाना को पचने में 72 घंटे से ज्यादा अगर समय लगता है तो आपकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी ना कभी आपने ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा कि वो 2-2 दिन तक उनको लैट्रिन नहीं होती है, या कुछ लोगों को हार्ड स्टूल होने लगती है जिसे हम कब्ज कहते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होने का यह मतलब होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो काफी स्लो चल रहा है। आपकी जो स्टूल है, आपकी जो हार्ड स्टूल है, उसमें से भी जो पानी है वो शरीर वापस खींच लेता है, वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी स्टूल हार्ड होगी तो आपकी जो एनस की ओपनिंग है उनमें कभी कभार ज्यादा प्रेशर लग सकता है। प्रेशर ज्यादा और बार बार होने की वजह से जो वहां की नसें हैं वो फूल जाती है, वो स्वेलिंग कर जाती है। अगर वहां की नसें स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, तो 3 बातें हो सकती हैं। अगर लैट्रिन बहुत ही प्रेशर देने के बाद आ रही है तो आपके एनस की जो पास की नसें हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है और वहां की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं। इसकी वजह से जो वहां की नसें हैं वो या तो बाहर निकल आएंगे या तो अंदर ही फूलने लगेंगे, जिसे हम लोग पाइल्स के नाम से जानते हैं। अगर ये नसें बाहर की तरफ फूलेंगी तो इसे हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अगर ये नसें अंदर की तरफ फूलती हैं तो इसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में यह प्रेशर बहुत ही ज्यादा होने लगता है क्योंकि लैट्रिन पास होने का जो रास्ता होता है वो लिमिटेड होता है। इनमें प्रेशर की वजह से ये फट जाएगी, इसके अंदर क्रैक आ जाता है। इसे हम लोग फिशर के नाम से जानते हैं। जब दोस्तों ऐसा अगर बार बार होता है तो कुछ केसेस फिस्चुला के भी आते हैं, जिन्हें हम भगंदर के नाम से जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमको जानना जरूरी है कि जिनको हमको नहीं खाना चाहिए। पहली चीज है ज्यादा मिर्च और मसालेदार खाना। दोस्तों, जब भी आप ज्यादा मसाले वाली चीज, ज्यादा मिर्च वाली चीज या ज्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो क्या होगा कि जो आपका डाइजेशन है वो काफी स्लो हो जाएगा और आपकी जो एसिड है वो आपके पेट में काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको कब्ज की शिकायत होने लगेगी और ऐसा होने पर आपको बवासीर होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, आपको बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम जल्दबाजी के चक्कर में घर पे बना हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाते, या हम ऐसी कंडीशन होती है कि हम घर में ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते और बाहर जाकर कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, जिसकी वजह से भी आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है
जिसके अंदर फाइबर की मात्रा नहीं होती। इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बाद में ये जाकर बवासीर का कारण बनता है। नंबर 3, आपको हाई फैट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऑयली फूड खाएंगे जिसके अंदर ज़्यादा फैट की मात्रा होती है तो इसकी वजह से आपका जो पाचन है वो स्लो होगा और ये कब्ज को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमको पाइल्स होने की शिकायत हो सकती है। जहां तक हो सके आपको बेकरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। आपको ब्रेड या मैदा से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसके सेवन से ही आपको कब्ज जैसी शिकायत होने लगेंगी और आगे चल के ये बवासीर होने का कारण बन जाए। आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, आलू इन सबको भी अवॉइड करना है। कैफीन से बनी हुई चीजों को आपको कम इस्तेमाल करना है। प्रोटीन वाली जो चीजें होती हैं जिनमें आप मसूर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, इसको भी आपको अवॉइड करना है। आपकी अगर कुछ गलत आदतें हैं जिसके अंदर आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, आप स्मोकिंग काफी ज्यादा करते हैं, तो इस आदत को भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि इसको खाने की वजह से एक तो आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपकी जो खाना खाने का जो समय होता है वो भी बदल जाता है, जिसकी वजह से कब्ज होने की शिकायत हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा ही जंक फूड नहीं खाना है। अगर आपको बवासीर की शिकायत है और अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो आपको जंक फूड के इस्तेमाल से बचना चाहिए। आपको नॉनवेज को अवॉइड करना है और साथ साथ लेट नाइट आप जो खाना खाते हैं उसको भी आपको अवॉइड करना है, उसको आपको बदलना है। तो दोस्तों, ये सब जो आदतें हैं इनको आपको बदलनी चाहिए। अगर आप अपने बवासीर की बीमारी को जल्दी सही करना चाहते हैं तो इन सब आदतों को आपको बदलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बवासीर की बीमारी है और आप उसको जल्दी सही करना चाहते हैं तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद लगी हो, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।